सोचिए, एक चुनावी क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर, हजारों डुप्लीकेट्स नाम, झूठे एड्रेस और ऐसे लोग जिनके वोट देश भर में अलग अलग जगहों पर 4 जगह दर्ज है। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक चुनावी गड़बड़ी नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए खतरे की आखिरी घंटी है। लेकिन क्या राहुल गांधी के इल्जामों में कोई सच्चाई भी है या सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेटा, जांच रिपोर्ट्स और सभी पक्षों के जवाब, ताकि आप खुद इस बात को तय कर सके कि आखिर फर्जी वोटर लिस्ट के पीछे की हकीकत क्या है। इस पूरे विवाद की बात करें तो ये बहुत पुराना विवाद है। लगातार राहुल गांधी इसको लेकर बात करते रहे हैं, लेकिन इस पर बूम उस वक्त आया जब राहुल गांधी ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर संजीदा इल्जाम लगा दिए। राहुल गांधी का सीधा दावा था कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा इलाके के महादेवपुरा विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर पाए गए। राहुल के मुताबिक ये वोट चोरी 5 तरीकों से हुई थी। नंबर 1, यहाँ पर 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए। नंबर 2, 4 लाख से ज्यादा फेक या फिर इनवैलिड एड्रेस यहाँ पर पाए गए। नंबर 3, 10,452 से ज्यादा बल्क एलोकेशन मिले, वो भी सेम एड्रेस पर। नंबर 4, इनवैलिड फोटोज, कुछ फोटोज नॉर्मल तो कुछ फोटोज इतने छोटे कि जिनको पहचानना तक मुमकिन नहीं था। 4,000 से ज्यादा ऐसे फोटोज थे। और नंबर 5, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, 33,000 से ज्यादा इन फॉर्म्स का गलत इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी ने इसे सीधे वोट चोरी नाम देकर एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन पेश की और इल्जाम लगाया कि कई लोग 4 जगह वोट डाल सकते थे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से कुछ राज्यों की वोटर लिस्ट को इस मामले के बाद हटा दिया गया, जबकि ये पहले सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हुआ करती थी। बाद में इलेक्शन कमीशन की साइट पर एरर ही शो होने लगा और ये डेटा मानो खोसा गया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो महादेवपुरा के मुनि रेड्डी गार्डन में 10 से 15 स्क्वायर फीट के एक छोटे से कमरे से 80 वोटर आईडी जुड़े हुए पाए गए। याद रहे कि ये ग्राउंड रिपोर्ट से मिले फैक्ट्स हैं। इसी में ये भी पाया गया है कि मौजूदा वक्त में यानी आज के प्रेजेंट वक्त में उसी कमरे में रहने वाले शख्स ने कहा है कि वो यहाँ पर बिल्कुल नया है और जो पुराने नाम इस घर से जुड़े हुए हैं वो उनके बारे में जानता तक नहीं है। वहीं मकान मालिक का भी ये कहना है कि पहले यहाँ पर किराएदारों ने रहकर वोटर आईडी जरूर बनवाए थे। कुछ अभी भी चुनाव के वक्त वापस आते हैं और अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं डेक्कन हेराल्ड की जांच रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने मौके पर जाकर ये पाया कि उस पते पर 80 में से कोई भी वोटर वहां अब नहीं रहता है। ये वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर पते की गलतियों और पुराने रिकॉर्ड की सफाई न होने का एक साफ इशारा है। जिस तरह से राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा किया है, तो जवाब में इलेक्शन कमीशन ने भी राहुल गांधी के इल्जामों को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वोटर लिस्ट सार्वजनिक है और वैलिड भी है। बीजेपी शासित कर्नाटक सरकार ने इन्हीं लिस्ट का इस्तेमाल अब जातीय जनगणना के लिए किया था। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से कहा है कि अगर आपके पास सबूत हैं तो शपथ पत्र देकर सर्टिफाइड करें, नहीं तो सार्वजनिक रूप से इलेक्शन कमीशन से माफी मांगे। यही नहीं, ये भी साफ किया है इलेक्शन कमीशन ने कि कोई भी स्टेट की वोटर लिस्ट वेबसाइट से कतई नहीं हटाई गई है, बल्कि लिस्ट अभी भी वहां मौजूद है। राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन के बाद बाकी राज्यों से भी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी यानी सीईओ ने राहुल गांधी के द्वारा दिखाए गए कुछ नामों, जिसमें आदित्य श्रीवास्तव, विशाल सिंह जैसे नामों पर यह कहा गया है कि ये नाम सिर्फ महादेवपुरा में दर्ज हैं, कहीं और नहीं। और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात करें तो गोदी मीडिया और बीजेपी दोनों इस जंग में राहुल के खिलाफ साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा गिराने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयान है। वहीं कर्नाटक बीजेपी ने उल्टा दावा किया है कि कांग्रेस लीडर सिद्धारमैया के निर्वाचन क्षेत्र वरुणा में भी फर्जी वोटर हैं और यहाँ स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन की मांग की जा रही है। वहीं जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन पेश की, उसके बाद कांग्रेस अपने आप में बहुत ज्यादा पावर में खड़ी हुई नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं ने मुंबई में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया, ये कहते हुए कि आयोग ने दोषपूर्ण वोटर लिस्ट को सुधारने के लिए किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठाया। दोस्तों, यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी के इल्जाम सिर्फ चुनावी रैली तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने डेटा और ग्राफिक्स के साथ इसे पूरे तरह से पेश किया है। इससे मामला और ज्यादा संजीदा नजर आता है। ग्राउंड रिपोर्ट्स ने कुछ इल्जामों को आंशिक रूप से सही ठहराया है, जैसा एक ही पते पर दर्जनों वोटर का मौजूद होना। वहीं इलेक्शन कमीशन और कई राज्यों के चुनाव अधिकारियों ने ज्यादातर इल्जामों को खारिज कर दिया है, और करें भी क्यों ना, क्योंकि सत्ता का संरक्षण उस वक्त इलेक्शन कमीशन और बीजेपी साथ साथ हैं। ये कहना है सीधे तौर पर विपक्ष का।
आखिर में दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि अगर राहुल गांधी का दावा सही है तो ये भारत की चुनाव प्रोसेस में एक बहुत बड़ी खामी का उजागर करता है। इस वक्त मोदी सरकार भी शक के दायरे में आ सकती है, क्योंकि ये गड़बड़ियां न जाने कब से हो रही होंगी और बीजेपी न जाने कब से इसका फायदा ले रही होती। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि कोई भी नेता प्रतिपक्ष बगैर फैक्ट्स और सबूतों की बिना इतना बड़ा इल्जाम लगा ही नहीं सकता। इसलिए राहुल के सभी दावों को दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ये गड़बड़ हो रही है तो इस वक्त की चल रही मोदी सरकार भी अवैध ही मानी जाएगी। ये कहा जाएगा कि चुनी गई सरकार वाकई चोरी से बनाई गई है। हमें भी जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने वोट की वैल्यू को समझना होगा, क्योंकि अगर हमारे वोट की वैल्यू ही शून्य हो जाएगी तो यकीन मानिए एक नागरिक के तौर पर हमारी अहमियत भी खत्म हो जाएगी। इसलिए इस मुद्दे पर हमें अपनी राय रखकर सच के साथ खड़ा होना होगा, नहीं तो आने वाले कल को लोकतंत्र के कातिलों में हमें भी शामिल कर लिया जाएगा। क्या कहना है इस पूरे विवाद पर आपका? आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी सच्चाई का सामना हो सके और वो किस तरफ खड़े हैं, बीजेपी पक्ष के साथ या लोकतंत्र के साथ या फिर राहुल पक्ष के साथ, इस बात का फैसला भी कर सके। दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।